बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम इज़िलन में वंस अगेन खुशामदीद। ये वो स्क्रीन है जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम काम छोड़ा था। आज हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे और आज के एपिसोड छोटी सी एपिसोड होगी। इसको सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट क्या कह रही है। आपके सामने एक छोटी सी स्टेटमेंट है छोटी सी एपिसोड की। प्रूव डैट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच ऑफ इट्स कॉर्ड्स। जो नहीं है ना, जैसे मैंने कहा कॉर्ड्स, CH से बनती है कॉर्ड्स। अच्छा, इसके लिए मैं आप लोगों को पहले तो गूगल क्रोम यानी कि गूगल में लेके जाना चाहूँगा और उसमें जाके आपने टाइप करना है सिंपल कि सर्कल्स की बेसिक्स क्या होती हैं, कोड्स क्या होती हैं, तो आप लोगों को कुछ इमेज वगैरह इसका आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जैसे ही आप लोग सर्च करते हैं तो ये मैंने भी सर्च किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक सेंटर पॉइंट है इस सर्कल का। इस सर्कल से ये जो लाइन जा रही है, दिस लाइन इज़ द डायामीटर। रीज़न इज़ कि ये एक पॉइंट से शुरू होती है और सेंटर में से होने के बाद दूसरे पॉइंट को जाके टच करती है। इस कॉर्ड में और डायामीटर में सिर्फ एक ही फ़र्क है। पहले तो ये देखें कि कॉर्ड भी आपके पास किसी एक पॉइंट से शुरू होती है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और इसकी नेक्स्ट बाउंड्री पे जाके ख़त्म हो जाती है। जब इसी कॉर्ड की एक ख़ास किस्म है जो यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ की जाती है कि जब वो इस पॉइंट से शुरू होती है और इसमें से पास करती हुई जाती है तो उसको हम डायमीटर कहते हैं। कॉर्ड डायमीटर की तरह की ही चीज़ है, लेकिन ये सेंटर में से पास नहीं होती, यानी कि यहाँ पे भी ड्रॉ हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, दोनों कहीं भी। इसमें ये सिर्फ ये होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वो टच करे। लाइक दिस इज़ अ कॉर्ड, लाइक यहाँ से ए को सी को मिला दें, कॉर्ड है, ठीक है। तो इसके अलावा रेडियस क्या होता है, जो कि इस पॉइंट से लेकर आपके किसी भी आगे इस पॉइंट पे जो है हाफ ऑफ द डायमीटर जिसको हम कहते हैं, तो उसको रेडियस बोलते हैं। टेंजेंट क्या होता है, जो कि किसी भी पॉइंट पे बाहर एक एक्सटर्नली टच करती हुई सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जो एक लाइन गुजर जाती है, स्ट्रेट लाइन 90 का एंगल बनाती है डायमीटर के साथ या सर्कल के उस पॉइंट के साथ, उसे हम टेंजेंट कहते हैं। और जबकि सेकंड ये होता है कि वो एक ऐसी लाइन जो कि स्ट्रेट पास होती है सर्कल में से, डायमीटर में से नहीं, सर्कल में से, जो कि एक्सटर्न मतलब बाहर जा रही होती है, वो इसके अंदर नहीं रहती। ये तो हो गया बेसिक्स। तो अब हम आते हैं यहाँ पर ऑटोकैड में। आई एम सॉरी फॉर डैट। अब हम लोग शुरू करने लगे तो मैं एक सेकंड में स्टेटमेंट्स, ताकि आप लोगों को बतानी है तो मैं स्टेटमेंट्स अपने हाथ में रख लूँ पहले और बता दूँ कि क्या स्टेटमेंट है। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन 1, इसके अंदर आपको मैं सबसे पहले तो ये दिखाने लगा हूँ कि हमें ये कहा गया है प्रूव डैट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ और ये मैंने एक जनरल सर्कल आपके सामने ड्रॉ कर दिया। अब इस सर्कल में हमें कहा यह गया कि प्रूव डैट द, अच्छा पहले तो हम एक कोड ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी कोड हो सकती है। तो कोड क्या होती है, सबसे पहले मैं एक लाइन सेगमेंट सेलेक्ट करता हूँ। कोड आप ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल इस तरह से लें, मतलब ऐसे ही ड्रॉ करें। दिस इज़ अ कोड। ये कोड अभी नहीं है, मैं बताता हूँ कब होएगी। कोड क्यों नहीं, ये सेकेंड है। ये कोड बनेगी इसको जब हम साइड से जितनी भी बाहर है वो इरेज कर देंगे। नाउ दिस इज़ अ कोड। वाई? बिकॉज ये अगर आप जूम करके देखें तो ये बिल्कुल इसके अंदर है और यहाँ से भी ये बिल्कुल इसके अंदर है। दिस इज़ अ कोड, इसको हम लोग कोड कहते हैं। नाउ हम लोग क्या करने लगे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लें। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए मैं ये लाइन नहीं ले रहा, क्योंकि आपको बहुत सारे टीचर्स ऐसे ही सिखाएंगे कि आप लोगों ने ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेनी है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। ज़रूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल हो। मैं आप लोगों के लिए एक दूसरी लाइन अब ड्रॉ करता हूँ जो कि किसी और डायरेक्शन में, ताकि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये ले जी, मैंने एक रैंडमली लाइन को ड्रॉ कर लिया है और इसको भी मैं अगेन कॉर्ड में कन्वर्ट कर लूँ, जितनी भी ये जो ट्रिम कर दूँ, ताकि ये जो बाहर लाइन है तो इसको हम रिमूव कर सकें। ठीक है, अब ये कोड है क्योंकि ये बाहर बिल्कुल नहीं निकल रही। अब हम चाहते ये हैं कि अगर हम इस पॉइंट से, अच्छा आपकी स्टेटमेंट क्या कहती है, मैं स्टेटमेंट को रीड कर रहा हूँ। प्रूव डेट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो सेंटर है, सर्कल का सेंटर क्या है, ये दिस पॉइंट, सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच ऑफ इट्स कोड। अगर आप कह रहे हैं इसको इसके कोड के साथ, मिड पॉइंट के साथ मिला देना, तो ये राइट बाइसेक्टर बनता है। राइट बाइसेक्टर होता क्या है, होता ये है किसी भी कोड के साथ वो कहता है कि जो मर्जी आप कोड ले लें उसके साथ के राइट बाइसेक्टर ही बनाता है इसका मिड सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ये करूँगा कि इसके मिड पॉइंट को लूँगा
कंस्ट्रक्शन में ये करूँगा। बेसिकली वो नहीं कह रहा कि ये मिड पॉइंट के साथ ही बनाता है, लेकिन चूँकि प्रूव करना है ना, अब सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि गिवन क्या है, मैं आपको गिवन बता देता हूँ। जो जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप लोगों ने नोट करते जाना है और लिखते जाना है, क्योंकि मैंने इसकी स्टेटमेंट्स और रीजंस नहीं देनी। सबसे पहले हम ये करेंगे गिवन कि आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है, लेट्स से कि यहाँ पर देख लेते हैं, ये है ना, तो यहाँ पे करके मैं लिख रहा हूँ कि इसको ओ कह रहा हूँ। एक सेकेंड, वैसे तो सेंटर में नहीं बनाइए, थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं, यहाँ पे रखते हैं। आई थिंक सर्कल ही हिल गया, आई एम सॉरी, सर्कल ही हिल गया हमारा। चलें, आप लोग अंडरस्टैंड कर लेना, ये जो सर्कल है कि ये इसका जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये आपके पास सेंटर पॉइंट ओ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, ठीक है, ये गिवन है, और हम उसके ऊपर एक कोड है ए बी, ठीक है, ये भी आपको गिवन है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक कोड ए और यहाँ पर हमारे पास जो है पॉइंट एक ले लेते हैं बी। ऑलराइट जी, अब मेरे पास एक कोड है ए बी, गिवन सुन लें दोबारा से। एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ और एक मेरे पास कोड है ए बी। आपने रिक्वायर्ड क्या है, प्रूव क्या करना है कि ये जो पॉइंट ओ है जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये आपके पास इस लाइन के साथ एंगल कौन सा बनाता है, राइट बाइसेक्टर है। कोड ओ लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द ए बी। राइट बाइसेक्टर का मतलब ये है कि जब इसको हम इसके मिड में से गुजारेंगे तो एंगल जो बनेगा ना वो 90 का। राइट बाइसेक्टर क्या होता है, किसी को याद हो, भूल तो नहीं गए? राइट बाइसेक्टर ये होता है कि अगर आपके पास ये कोई लाइन है, ये ठीक है, और इसके ऊपर मैं एक मिड पॉइंट में से लाइन को पास करता हूँ लाइक दिस, तो दिस जो कि इसके मिड पॉइंट में से गुजरी है ना, इसने इस लाइन को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया और इसके साथ जो इसने एंगल बनाया वो 90 का होता है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड राइट बाइसेक्टर, ठीक है, इसको हम राइट बाइसेक्टर कहते हैं। ऐसे ही अगर इसके मिड पॉइंट से इसको ज्वाइन किया जाए तो ये एंगल 90 का बनाता है हर कोड के साथ, चाहे टेढ़ी हो सीधी हो जैसी मर्जी हो। इस चीज़ को भी प्रूव करने लगे। तो मैं सबसे पहले, अब आप ये रिक्वायर्ड को मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, सुन लीजिएगा। सेंटर ओ लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन दो हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपने मिड पॉइंट लेना है ए बी का, और जो मिड पॉइंट है उसको आप एक नाम रख लेंगे। अभी मैं मिड पॉइंट लूँगा, फिर उसके बाद हम इसको नाम भी रख लेते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जॉइंट पी टू ओ करने लगा हूँ उस पॉइंट को जो कि मैंने पी लिया है मिड पॉइंट। तो मैं सबसे पहले तो ये मिड पॉइंट ले लेता हूँ। ये देखिए, ये मिड पॉइंट मेरे पास आ गया ये सॉफ्टवेयर से। अब इस पॉइंट को मैं सेंटर पॉइंट के साथ मिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं सेंटर पॉइंट ले आता हूँ सर्कल का, और इसको मैं इसके मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करवा दिया। ये जो पॉइंट ओ, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ये आपके पास जो पॉइंट ओ है, ये जहाँ तक लाइन लगी हुई है, ये अगर आप चेक करेंगे तो ये सर्कल का पॉइंट है ओ, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद पास कर देता हूँ, ठीक है। और इसके साथ आपके पास ये जो कोड ए बी है, यहाँ पर इसका जो सेंटर पॉइंट था ये, इसका भी मैं एक नाम रख देता हूँ, दिस इज़ अ पॉइंट पी। दोबारा से सुन लीजिए, कंस्ट्रक्शन ये है कि टेक अ पॉइंट पी ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी एंड नंबर 2 पॉइंट ये कि जॉइन पी टू ओ। ठीक हो गया। उसके बाद हमने एक और छोटी सी ये कंस्ट्रक्शन करनी है कि आप ये जो पॉइंट ये ओ है, जॉइन ओ टू ए एंड आल्सो जॉइन पॉइंट ओ टू बी एज वेल, ताकि यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बन जाएं और फिर हम उन दो ट्रायंगल्स को कंपेयर कर सकें। आप देख सकते हैं कि ये सर्कल है हमारे पास, और इस सर्कल के अंदर हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत मंजर बन रहा है, और वो मंजर जो है वो ये है और ये है। ये दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। इन दो ट्रायंगल्स को अभी हम कंपेयर करने लगे हैं, एक ट्रायंगल यहाँ पर और एक दूसरी ट्रायंगल साइड में। तो ये दो ट्रायंगल्स हैं जिनका मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए ये की हैं। पहली ट्रायंगल की कुछ स्टेटमेंट्स और रीज़न शुरू करने लगा हूँ। तो सबसे पहले आपने जो स्टेटमेंट में लिखना है वो लिखना है कि इन ट्रायंगल ए पी, या आप लिख लें ओ पी ए या ए पी ओ, जो आपकी मर्ज़ी है, जो आपने एक में लिखना है। मैं लिखता हूँ कि इन ट्रायंगल ओ पी ए 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस विद ट्रायंगल ओ पी बी। तो पहली स्टेटमेंट ये है मेरे पास कि आपकी जो यहाँ पर लाइन सेगमेंट है पी ए, ज़रा गौर से देखिएगा, पी ए यहाँ मिड पॉइंट से लेकर इस तक, और ये मिड पॉइंट से लेकर इस तक, पी ए इज़ कांग्रुएंट विद पी बी। रीज़न इज़ की कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट जो है वो ये है कि ओ पी जो है ये दोनों के अंदर कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो इसकी रीज़न क्या है, ओ पी इज़ कांग्रुएंट विद ओ पी एंड रीज़न इज़ कॉमन।
नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है कि ओ ए ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है ये भी आपस में कांग्रुएंट है। ओ पी इज़ कांग्रुएंट विद ओ ए इज़ कांग्रुएंट विद ओ बी। इसकी रीज़न ये है कि ये रेडियस हैं सर्कल के। आपको पता है कि रेडियस चाहे इस साइड पे लिया जाए या चाहे किसी और पॉइंट पे लिया जाए, देख सकते हैं इसकी वजह से कि ये रेडियस है। ओहो, दोबारा से सिलेक्ट करना पड़ेगा। जिस मर्ज़ी पॉइंट पे आप जब रेडियस लेते हैं, जब आप किसी भी पॉइंट पे रेडियस लेते हैं तो क्या होता क्या है कि आपका जो भी रेडियस है लाइक दिस 8.738, तो अगर मैं इसी तरह से ये रेडियस है ना, रेडियस तो पूरा चूँकि सर्कल होता है ना, सेंटर से लिया जाता है डिस्टेंस, वो हर पॉइंट पे कॉमन होता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली नोट भी कर रहे हैं कि रेडियस जो है वो 8.3871 वाइल दिस रेडियस इज़ आल्सो 8.3871। तो रेडियस चूँकि बराबर होते हैं इसलिए ये बराबर ही है। नेक्स्ट चीज़, चूँकि तीन चीज़ें प्रूव हो गई हैं, आपकी ए पी लाइन सेगमेंट इज इक्वल्स टू पी बी, आपकी ओ पी इज़ कांग्रुएंट विद ओ पी, आपका ओ इज़ कांग्रुएंट विद ओ बी। तो ट्रायंगल ओ पी ए इज़ कांग्रुएंट विद ट्रायंगल ओ पी बी। रीज़न इज साइड साइड एंड साइड, ठीक है, साइड 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 इज़ कांग्रुएंट विद साइड 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 पॉस्टुलेट। इस हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर ये वाला एंगल को एक नाम रख दें, अपने इसका एक नाम भी रख देना, चले मैं भी रख देता हूँ कि इसका नाम 1 है और यहाँ पर ये इसका नाम जो है ना वो 2 है। ये क्या आ रहा है, इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो दो नाम आ चुके हैं, ठीक है। एक आपके पास 1 आ रहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। एक आपके पास इस ट्रायंगल का एंगल और ये एंगल कांग्रुएंट, चूँकि ये दोनों ट्रायंगल्स अब आपके पास जो है ना ये कांग्रुएंट प्रूव हो चुकी हैं, तो चूँकि ये दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट प्रूव हो चुकी हैं तो इस हिसाब से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कांग्रुएंट है, ये एंगल और ये एंगल कांग्रुएंट है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कांग्रुएंट है। बट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन दिस, सो वी आर गोइंग टू से दैट एंगल 1 इज़ कांग्रुएंट विद एंगल 2, यानी कि मेजर एंगल 1 इज इक्वल्स टू मेजर एंगल 2। वाई रीज़न आप ये लिखेंगे कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। इस हिसाब से अगर आपको मैं ये चेक भी करवा दूं तो मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2, अब आप नेक्स्ट स्टेटमेंट सुन लें, मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। जब इतना और इतना ऐड करेंगे तो इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ इक्वल्स टू 180। तो स्टेटमेंट दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, मेजर एंगल 1 is congruent with measure angle 2. Reason is corresponding angle of the congruent triangle. Next, measure angle 1 is equals to measure angle 2. Next, measure angle 1 plus measure angle 2 is equals to 180 degree. Reason is supplementary angles. 180 के जो भी एंगल्स होते हैं उनको supplementary angles कहते हैं। अब चूँकि मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2 बराबर हैं तो इस हिसाब से मेजर एंगल 1 इज इक्वल्स टू मेजर एंगल 2, जैसे प्रीवियस क्लास में कहा था कि चूँकि दोनों का सम 180 के बराबर है, इसका मतलब दोनों एंगल्स भी बराबर हैं, तो 90 प्लस 90 180। सो मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2 जो है वो 90 है। इसको अब चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों एंगल हमारे पास जो है वो 90 और बहुत खूबसूरत एंगल बनाते हैं। तो ये चीज़ जो आप लोगों ने प्रूव करनी थी कि कोई भी कोड हो तो वो इसके साथ जो है वो 90 का एंगल बनाती है, वो प्रूव हो गया। तो इस हिसाब से ओ पी जो आपके पास लाइन सेगमेंट है, दिस इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ द 90 डिग्री एंड इट इज़ राइट बाई सेक्टिंग द लाइन सेगमेंट ए बी। तो ये इसी के लिए वेरीफाई नहीं करता, अगर आप यहाँ पर कोई और भी कोड ले लेंगे ना तो ये उसको भी वेरीफाई करेगा, लेकिन अभी अगर हम नहीं ले रहे तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम करेंगे तो मैं आपको किसी और तरह से एंगल से ड्रॉ करूँगा तो इस पर भी ये वेरीफाई करेगा। आज के लिए बस यहीं पर रखते हैं डिस्कशन को, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इस डिस्कशन को फर्दर भी आगे लेके जाएंगे। तो सारी की सारी स्टेटमेंट्स और रीजंस मैंने एक्सप्लेन कर दी। आप लोगों ने अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो वो मुझसे नेक्स्ट टाइम आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। टेक केयर।